बाबूजी, बाबूजी। कौन कौन हो जो मुझे बाबूजी बाबूजी घबराओ नहीं कहकर बाबूजी। पुकारती हो? कौन हो? दिखाई भी नहीं दे रही हो। कौन हो? घबराओ नहीं बाबूजी, जरूर बताऊंगी। ना घबराओ बाबू, बहू तुम्हारी। ना घबराओ ना घबराओ बाबू, बहू तुम्हारी। ना घबराओ बाबू, बहू तुम्हारी। मंजीत की दुनिया दुलारी। बाबूजी, बहू, मैं आपकी बहू प्रिया हूँ बाबूजी। लेकिन बहू तुम बोल रही हो लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? बाबूजी, मैं दिखूंगी कैसे जब इस संसार में है ही नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे दिखूंगी बाबूजी। आखिर क्या हुआ बहू तुम्हारे साथ? बाबूजी, आपको शायद नहीं मालूम, आपके जाने के बाद सासू माँ ने मुझे बहुत मारा बाबूजी, और जेठ जी ने भी मुझे बहुत मारा, और बड़े भैया ने मेरी अस्मत भी लूट ली बाबूजी। और बड़े भैया और सासू जी ने मिलकर मुझे जान से मार दिया बाबूजी, मुझे जान से मार दिया। हेलो म्यूजिक स्टाफ, ये आगे हमारे बड़े भैया राम सजीवन भाई साहब कस्बा नगराम की तरफ से ये 20 रुपया आया है इनाम। पार्टी हमारी लाख लाख धन्यवाद। या भगवान, इतने पहले मुझे क्यों नहीं मौत दे दिया? नहीं बाबूजी, बाबूजी हाँ बहू, घबराओ नहीं। ये बताइए, हमारे स्वामी जी नहीं दिख रहे, कहाँ गए? बहू, जब से उसने सुना कि तुम घर के जेवर लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई हो, नहीं बाबूजी, तुम्हें पागल जैसा हो गया है। ये हवेली भी छोड़ कर ना जाने बेटा कहाँ चला गया। बाबूजी, भला आपकी प्रिया ऐसा कुछ कर सकती है? आपको भरोसा नहीं था। बहू, अगर मैं जानता कि ये दोनों तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगे तुम्हें तीर्थ यात्रा करने नहीं बाबूजी। दोस्तों, राणा सिंह अपनी बहू को बेटी समान समझते थे। आज ऐसी बात सुनकर उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। देखिएगा बहू से क्या बात करते हैं। बहू जी बाबूजी। जिन दरिंदों ने तुम्हें जान से मारा है, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज ही इसी वक्त उन दोनों को ठीक है बाबूजी, जान से मार दूंगा। चलिए चलिए बाबूजी। दोस्तों, इधर राणा से गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और उधर देखिएगा सावित्री के पास, सावित्री और नगराज के पास पहुंचते हैं और देखिएगा क्या बात करते हैं। नागराज, अम्मा, अरे भाग्य भैया आओ। आई आओ नागराज, आराम कीजिए।
क्या बात है, मुझे नाश्ता भी नहीं करने देती। दिमाग नहीं काम कर। हाँ, दिमाग नहीं कहने ने है। मेहरिया का लातन दिमाग मेहरिया नहीं, हाँ। तुम साली कुरिया हो। हाँ? और क्या कह रही थी? हाँ। अबे साले जूता मारेंगे मुंह पर। क्या कह रही थी? हाँ, भाग के कि बगल तुम्हारी बहू भाग गए। घर की सारी जेवर लेकर भाग गई। हाँ। मिली है बहू, कहाँ मिली? आई थी रात में, तब मुझसे बताकर चली गई है। रात में आई? हाँ, क्या बताइए? और तुम दोनों ने जो किया है हाँ। वो सब मुझे मालूम है। हाँ? कमीनो, कुछ नहीं किया। और मार करके बहू को मेरे तुम दोनों ने हम इज्जत लुटे ना तो के हाथ तो बहुत पकड़ रहा है। ऐसे उड़ाते हैं तो हमका तो बताओ तो ऐसे तुम काहे चिल्लाते हो, तुम्हारे कौन मारत है? हमका लगा तुमरा को लगे चटकावत, हमारे सराग में मारा। चलो भाग चले। कहाँ से हो? हवेली छोड़ के भाग के जान तो कम से कम बच जाएगी। यही है भटकती हुई आत्माओं। हेलो स्टाफ, ये आगे हमारे तनु भाई साहब ग्राम ज्ञान नगर की तरफ से
ये 21 रुपया की नाम आया है। पार्टी हमारी लाख लाख धन्यवाद। हमारे मार सकत इतने बड़े गुंडे को होने हमने माता डाकू आगे, डाकू आगे, डाकू आगे। साथियों होशियार रहना, और जरा से भी कोई होशियारी करे तो फौरन बंदूक का घोड़ा दबा देना। खड़े हो जा रहे। पहचाना? हाँ साले भैया रामू रामू भैया तो अच्छा हुआ याददाश्त वापस आ गई। हम आ कौनो करते थे भैया। क्यों? तुझे तो ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। हाँ अब सुन ले, अब सुन ले भैया। हेलो स्टाफ, और इसी के साथ आ गया है एक छोटा सा मुन्ना जिसका नाम अयान है। इसी गांव के रहने वाले हैं। इनकी ओर से 20 रुपए के नाम प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो म्यूजिक स्टाफ, ये आगे हमारे महावीर भाई साहब ज्ञाननगर के रहने वाले से इनाम आया है। पार्टी हमारी लाख लाख धन्यवाद। काहे सबको इनाम दे आता है। कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ भैया, अब गलती हो गई भैया। अब गलती हो गई। हाँ अबे चला याद कर बापे तो उस उस घड़ी को और मिटाया था तूने किसी छोटे क्या कहा था? क्या हो मिश्रा? हाँ किसको मिश्रा बोल? बहुत उस दिन हम बहुत खुशामद कर रहे थे, तुम्हारे हाथ पांव जोड़ रहे थे, और तुम साले क्या बोल रहे थे? आज हम तुम्हारे हाथ हाँ हमारे पांव पकड़ रहे। खड़े हो जा, खड़े हो जा। मेरे तो एक ही बहन थी और तेरे नापाक इरादों ने उसे भी मिटा दिया। आज मैं तुझे मिटा दूंगा। भैया तुम्हारा बहन महीना जवान रहे, खूबसूरत रहे, अब नहीं अपने आप का संभाल पाते, हमारा कहूँ गलती। हेलो म्यूजिक स्टाफ, ये आ गए हमारे सियाराम भाई साहब ग्राम ज्ञाननगर की तरफ से। ये 50 की नोट से 21 रुपया की नाम आया है। पार्टी हमारी लाख लाख धन्यवाद। तैयार हो जा, तैयार हो जा मरने के लिए। रुक जाओ भैया, हम का ना मारो। कहा है कि मंत्री 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 ना कहा कोटे जाए, तुम मंत्री लिए बैठे दबदबा काल रहा तो नहीं। क्या है? अगर हाथ जोड़ रहे हो तो इधर आओ। क्या चाहते हो? हाँ इसीलिए कहते हैं गली गली ठोकर खाओगे साले जिंदगी। हाँ अगर तुम बचना चाहते हो तो हम तुमको छोड़ सकते हैं,
कहबीर भैया हाँ, ये जो हमारी जनता बैठी हुई है, अगर ये माफ कर देगी तो हम तुमको छोड़ देंगे। यह तो कोनो टेंशन नहीं है। ए दयानंद नगर की जनता, ए नगरा वाले सजीवा, साले मुख्यमंत्री रुक। हाँ? हम चाहे तब साले ये आवाज नीचे, हम चाहे गुंडाई तो माफी मांगी, चाहे डरवा धमका माफी मांगी। अच्छा साले तुम हमारे सामने डरा के माफी मांगोगे? नजरें नीची कर, नजरें। भैया जो कहबीर के नाच के मारा, आवाज नीची करके बात कर, नजरें झुका के। क्या हुआ साले, आंखें दिखा। साले कमर पर से हाथ दीजिए, कमर पर से हाथ दीजिए। कह दिया जाओ दीदी हो रही, बच्ची हो रही, महतरिया बहनी बिटिया हो रही, भैया हो रहे, लंबरदार हो बिरादरिया, कहते हो माफ कर देना जाओ। हाँ? कहावत सही भैया, ठाकुर बाभन हाथी नहीं जात के साथी। अरे वो गरीब ठाकुर, हम अमीर ठाकुर, हमारे साथे रही हो तो माला माल कर दे। तुम अमीर ठाकुर, एक बात बता दूं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे नागराज, जब ये छोटे छोटे बच्चे नहीं माफ कर रहे हैं तो बड़े लोग कहाँ माफ करेंगे? हाँ अरे दैया दैया, साथियों तैयार हो जाओ। और हाँ, इन बच्चों तो नहीं माफ किया, लेकिन हम तुमको माफ करते हैं। ऐसे नहीं, हमको साले छोड़ोगे तो हमको नहाना पड़ेगा। दुर्हट हाँ? साले सूत्र से गंदी आदतें हैं तुम्हारे अंदर। तुम अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, हम तुमको छोड़ देंगे। या साल सेगड़ा सार का दौरे ले चला। साथियों, इसके दोनों हाथ काट देना। क्या हुआ? अरे नागराज के दोनों हाथ काट लिए सरदार जी। बहुत अच्छा किया। आज मेरी बहन की आत्माओं को थोड़ा सा सुकून मिला होगा। रामू भैया, हमारे लड़का के हाथ काट डरे, अब खाना पीना कहीं भी खाई। वो हम बताते हैं अभी। हाँ, तुम साली ठकुराई हो। हाँ? लंबरदारी में हम काफी समझदार, तुम्हारी जो चतुराई है हम बूझ गए हैं। हाँ, रामू भैया, तुम्ही ने अपने बच्चे को ये परवरिश दी थी। हाँ, तभी तो वो साला इधर उधर मुंह मारता है। तुम क्या समझते हो हम तुमको छोड़ देंगे? रामू हाँ? भैया, हमका न मारे माँ बच्चा, हमका छाड़ दियो। तुम गाय भैंस हो तो तुमको हम छाड़ दें। भैया, हमका छोड़ दिया, अब अयोध्या चली जाओ। अच्छा, और राम राम करम। इतनी पवित्र जगह पर तुम जाओगी, वहां भी ये नापाक इरादे चलाओगे। माँ बच्चा, अब जौन होइगा तौन होइगा। अब हमका मार डरे तुम्हारी बहन लौटी ना आई, ना हमारे लड़का का कहा कि मार डरे लौटी आई। अब जौन होइगा तो छोड़। सही कहते हो। तुमको मारने से हमारी बहन तो वापस नहीं आ जाएगी, लेकिन हमारे दिल को थोड़ा सा सुकून जरूर मिल जाएगा। और सुनो, अगर तुमको
मारे खाए तो इका हमारे मरे के मारे दे जाए चोरे इका दे जाए चोरे इका खत्म कर दिए तो ये जिंदगी भर हमार कहा नहीं मानिस ये इका तो मार डर हमरा हो जाए तो हो इतना नेक इंसान जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता हो, उसकी पत्नी होकर हाँ तुमको संतुष्टि नहीं मिली, हाँ तुम अपनी ठकुराई नहीं भूली हो, हाँ ठकुराई। आज हम बताते हैं तुमको। अरे बंदूक ला रे भैया, रामू भैया, हाँ हमको छोड़ दियो माँ बच्चा, हमको छोड़। फिर वही बात कहा, तुम गाय भैंस हो तो छोड़ दो। हाँ छोड़, यहाँ समझ के छोड़ दियो। अगर तुम बचना चाहती हो तो ये जो बहन बेटी बैठी हैं, हाँ माताएं लोग बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, इनसे क्षमा याचना करो। अगर ये लोग छोड़ देंगे तो हम वादा करते हैं हम तुमको नहीं मारेंगे। बताइए भैया, मेरे के लगे ना जब नहीं रात भर तो एक देखते हैं वहाँ फूट डरिए हमका दूर ही मांगा माफी दूर ही देखो मेरिया कहती हुआ देखो हम लंबरदारी नहीं अगर जिंदा बच जाए हम तो सबका या जोड़ी चांदी के पायल दिया जितनी जनी बैठी हो जना ही और सब जने पहिने हो कहे लंबरदारी की माफी है कहा लड़का ले हाथ हो जाओ तो ऐसे बिल्डोजर लागा सबसे पहले तुम्हारे घर गिरवा बिल्डोजर लाकर घर गिराओगी? हाँ नंबरदार मारी जा रहे तो हंस लिए हो। अच्छा, जब किसी के ऊपर मार पड़ता है तो उसकी आंख से आंसू निकलते हैं और तुम्हारे खीस काट। तैयार हो जा, तैयार हो जा, हम तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते हैं। भैया मारो ना है। आ गया, अरे आ गया अंतिम समय, लो लगा कट्टा से क्योंकि उठने वाला दाना पानी है। राणा, मैंने कहा था एक दिन कि तुम्हारी इस हवेली में शराब चलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अब तेरा छोटा बेटा कहाँ है? नगराज के तो मैंने दोनों हाथ कटवा दिया। अपने छोटे बेटे का भी पता बता दे। नहीं, हाँ बेटे का पता मैं कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बताएगा तो फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। हाँ, मैं तैयार हूँ। नंबर 1 और ये 2 और ये साला का हो गया हमारी बंदूक को? हाँ? कोई बात नहीं, हम दोबारा देखते हैं। तैयार हो जा ठाकुर। नंबर 1 और 2 और भाग जाओ। ये आवाज कैसे हो रही है? साथियों, निकल जाओ, यहाँ कोई साया है, यहाँ पर कोई आत्मा विराजमान है, निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी आप घबराओ नहीं, चल के आराम करिए। लेकिन बहू, और मैं स्वामी को कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगी। हाँ बहू, चलिए बाबूजी। बेटा न जाने हेलो, आज वही मंजीत कई दिन के भूखे व प्यासे दर बदर की ठोकरें खाते खाते अपनी प्रिया को ढूंढते ढूंढते इसी जगह पहुंचते, फिर देख
आजा तुझको पुकारे आवाज सुनकर आज प्रिया की आत्मा किस प्रकार से खींची चली आती है। देखिएगा मंजीत के पास कैसे पहुंचती है। और बड़े धन्यवाद। हेलो म्यूजिक स्टार, ये आ गया हमारे बड़े भैया शाहजराम भाई साहब, कंपनी मालिक ग्राम ध्यान नगर निवासी। ये हमारे मंजीत की सीन के ऊपर 100 से 11 रुपया की नाम आया है। पार्टी हमारी लाख लाख धन्यवाद। स्वामी उठो स्वामी। दोस्तों, जैसे ही प्रिया की आवाज सुनता है मंजीत के कानों में, जैसे ही पहुंचती है मंजीत फौरन इधर उधर उठकर देखने लगता है और क्या सोचता है, गौर करें। धन्यवाद। उठो स्वामी। हेलो, आज आगे हमारे बड़े भैया अरुण कुमार पक्षी। हेलो, ये आगे हमारे अरुण कुमार बख्शी तालाब कठवारा लखनऊ। इस कहानी पर खुश होकर 100 रुपए का इनाम कंपनी मालिक यानी फूलचंद के लिए भेजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगे हमारे हरिचंद भाई साहब ग्राम छुरिया में निवासी। यह हमारे मंजीत के लिए 21 रुपया की नाम आया है। पार्टी हमारी लाख लाख धन्यवाद। प्रिया तुम कहाँ हो? प्रिया तुम कहाँ हो? प्रिया के कहाँ तुम छुपी हो मेरी माहे पारा।
रहो स्वामी। क्यों मुझे छोड़कर नहीं स्वामी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गई हूँ स्वामी। क्या? हाँ स्वामी। नहीं प्रिया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? स्वामी प्रिया, आओ मुझे एक बार अपनी गोदी में ले लो। हाँ प्रिया, स्वामी मुझे एक बार अपने गले से मेरी लगा बाहों लो में आओ। स्वामी। आओ प्रिया, आओ मेरी बाहों में। उठो स्वामी, उठो उठो स्वामी। एक बार स्वामी, तुम मेरी बाहों में आओ। स्वामी नहीं स्वामी, मत रोइए, हमने बहुत रो लिया, मगर तुम मत रो स्वामी। आपको नहीं पता आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। प्रिया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ? स्वामी प्रिया, माँ और बड़े भैया ने मिलके मुझे बहुत मारा स्वामी। क्या? बहुत मारा। मुझे बताने में भी शर्म आती है। प्रिया, बड़े भैया ने मेरी अस्मत भी लूट ली और मुझे जान से भी मार दिया स्वामी। हाँ स्वामी, भैया ने तेरी अस्मत लूट ली। हाँ स्वामी। नहीं स्वामी, स्वामी उठो स्वामी, तुम्हें क्या हो गया स्वामी? उठो उठो स्वामी। दोस्तों, आज एक आत्मा अपने स्वामी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एक आत्मा होने के कारण उसे उठा नहीं पाती है। फिर वहीं पर चीखने चिल्लाने लगती है और वहीं बैठ जाती है। हेलो नजर स्टाफ, ये गुमनाम की तरफ से ये मंजीत और प्रिया की सीट के ऊपर खुश होकर 11-11 रुपया की नाम हाथों हाथ आया। पाल्टी मारी, लाख लाख धन्यवाद। हाँ जी, ये आत्मा होने के नाते मंजीत को उठा नहीं पाती है। आत्मा ये मंजीत के लगे बैठी रहती है। उधर से एक गांव होता है हरिगंजपुर गांव, और उसी में एक ठाकुर रहते हैं और उनकी बेटी जिनका नाम होता है रेखा। आज वो कॉलेज से वापस इसी रास्ते से निकलती है। फिर देख कि आगे क्या होता है। दोस्तों, मेरा ही नाम रेखा है और मैं कॉलेज से आ रही हूँ। चलती हूँ, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलती हूँ, उनसे मिलती हूँ। ये कौन रास्ते में पड़ा हुआ है? ये तो कितना सुंदर है। चलती हूँ, देखती हूँ क्या बात है। अरे इसे तो बुखार बड़ी तेज है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, इसे मैं डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अरे ये तो बहुत वजन है, मैं इसे कैसे लेकर जाऊंगी? अब मैं क्या करूं? किसी से मदद भी नहीं मांग सकती, कोई दिख भी नहीं रहा है। ऐसा करती हूँ, इसे पड़ा रहने देती हूँ, चलती हूँ मैं अपने घर। हाँ दोस्तों, इधर देखिएगा, रेखा
काफी वजन होने के कारण मंजीत को छोड़ के जैसे ही जाने लगती है, इधर आत्मा अपनी साया कर देती है और रेखा फौरन वापस होकर मंजीत को अपने घर उठा ले जाती है। आगे देखिएगा क्या होता है। गौर करें। धन्यवाद। लेके जाऊंगी से, मैं ही लेकर जाऊंगी। ठाकुर हरि गोविंद सिंह आप लोगों के सामने आते फिर देख कि आगे क्या होगा। अरे हाँ मालिक। तो अभी रेखा नहीं आई स्कूल से? रेखा बिटिया पढ़ाई गई रहा हूँ तो वहीं थोड़ा इंतजार करो, बैठे आती होगी। रेखा अरे तू बड़ी उदास है। और ये लड़का कहाँ से ले आई तू? हाँ पिताजी, दोस्तों, रेखा जैसे ही घर पर मंजीत को पहुंचाती है, आत्मा अपनी साया वापस ले लेती है, इसलिए रेखा को कुछ याद नहीं रहता। पिताजी, मैं कॉलेज से वापस आ गई। ये लड़का? पिताजी, इस समय कहाँ लाई हूँ? अरे तू ही लाई है। नहीं तो पिताजी। हे भगवान, इसको क्या हो गया भाई? रास्ते में कोई हवा? मैं इसे लेकर तो नहीं आई, लेकिन हाँ पिताजी, मैंने इसे रास्ते में पड़ा हुआ देखा था। अच्छा। हाँ। अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है बेटी। हाँ पिताजी। हाँ, इसको चलो अस्पताल ले चलते हैं। लड़का तो लगता है किसी सम्राट घराने का है। हाँ मालिक। और बुखार था इसको, डॉक्टर ने दवा दिया है, देखो आराम हो जाएगा। हम देख के आते हैं कि ठीक बुखार उतर गया है कि नहीं। हाँ देखो। रेखा, पिताजी। उस बच्चे का बुखार उतरा? हाँ पिताजी, मैंने अभी दवा दी है। हाँ, उतरा है बुखार। देखो उसको नाम, तबीयत बिल्कुल ठीक है। यहाँ बुला रहा हूँ। पूछते हैं कहाँ का रहने वाला है। और हमारी रेखा तो इसके साथ आई तो लगता था कोई साया इसके ऊपर हो गया है, ना मालूम किस तरीके इसकी सूरत हो जाती है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बाबूजी, मेरा नाम मंजीत है और मैं सोलापुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम जमींदार राणा सिंह है। राणा सिंह के बेटे हो तुम? हाँ बाबूजी। क्या नाम? मंजीत तुम्हारा नाम है? मेरा नाम। अरे तुम तो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। हाँ बाबूजी। चलोगे तुम अपने पिताजी के पास? हाँ बाबूजी, अगर मुझे मेरे पिताजी के पास पहुंचा दो तो मैं आपका। इधर आओ, देखो हम जा रहे हैं सोलापुर। हाँ, चलोगे तुम हमारे साथ?
ठीक है, अगर नहीं जाना चाहती हो तो हम मंजीत को लेकर जा रहे हैं, इसको उसके घर पहुंचा देंगे। और इसके पिताजी हमारे दोस्त हैं भाई। अच्छा पिताजी, मैं भी चलूंगी आपके साथ, मैं भी जाऊंगी। रेखा, क्या हुआ? क्या बात है? मेरे साथ चलेगी? हाँ। तो घबरा क्यों रही है? हाँ? चलते हैं हमारे साथ, चल। दोस्तों, प्रिया की आत्मा जान जाती है कि ये हमारे मंजीत को मन ही मन चाहती है, इसलिए इसको भी साथ लेकर चलो। इसीलिए आज रेखा भी फिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर देखिएगा राना से का बेटा नगराज जिसके दोनों हाथ काट लिए जाते हैं, आज दर बदर इधर उधर भटक रहा है। महीनों बीत चुके हैं, ना तो उसे कुछ खाने के लिए मिला है सही से और ना ही पानी नसीब होता है। अगर वो कुछ खाए तो कैसे खाए? दोस्तों देखिएगा किस प्रकार से अपने किए हुए कर्मों पर पछता रहा है। आप लोग गौर करें। धन्यवाद। ये कैसा सिला दिया है मुझे? आज ना तो अपने हाथ से कुछ खा सकता हूँ और नहीं पी सकता हूँ। दोस्तों इसी को कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होए हंसाए। दोस्तों आज देखिएगा एक दाने के लिए मोहताज है। क्या सोचता है अपने अंदर? गौर करें। धन्यवाद। कोई रोटी खिला दे मुझे इस भूख से मुझसे न जाता ये कौन इंसान है जो ये कूड़े में पड़ा रोटी का टुकड़ा मुंह से उठा रहा है? चल कर देखना चाहिए।
ये तो मेरा बेटा नगराज है, नगराज। मुझे माफ कर दो बाबूजी। अरे मैं तो माफी मांगने के भी काबिल है बाबूजी। आज तुम्हारा नगराज बहुत दिनों से भूखा। बाबूजी मुझे रोटी खिला दो बाबूजी। बाबूजी मुझे रोटी खिला दो बाबूजी। तुमको हम कितना समझाते थे कि बेटा स्कूल जाओ, पढ़ लो, अच्छे काम करो, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं माना। माँ के कहने पर तुम चले। आज उसी का परिणाम तुम्हारे दोनों हाथ नहीं रहे बेटा। काश अगर आपका कहना पहले माता। आज मुझे मालूम हुआ बाबूजी कि हर पिता की डांट में एक सीख होती है, एक सीख होती है बाबूजी। बेटा तू मेरी औलाद है, औलाद कैसी भी हो, लेकिन माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है बेटा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी बाबूजी। बेटा मुझे खाना खिला दो बाबूजी। तुम्हें लेकर चलते हैं और तुम्हें खाना खिलाते हैं बेटा। अरे है कोई ठाकुर साहब है? राणा साहब? हाँ, इस समय तो ठाकुर साहब बैठे हुए हैं। चलो मुलाकात करो। अरे राणा साहब, मैं गोविंद सिंह। हेलो हेलो हेलो। चाची हो रही रात भर प्यारी प्यारी नींद आप लोग बर्बाद किया है। केवल 5 मिनट बैठे, बस पूरा खेल देख के जाओ। भैया हाँ क्या बात है राणा साहब, आप बहुत उदास हैं। अरे आपके चेहरे पर तो हमेशा कितना भी दुख हो, हमेशा हंसी बनी रहती थी। आज क्या बात है, बहुत उदास हो? क्या बताऊं मैं, मेरा परिवार कितना संपन्न था, लेकिन मेरी औरत के अनपढ़ होने की वजह से आज सारा परिवार मेरा नष्ट हो गया। बड़े बेटे के दोनों हाथ कट गए। छोटा बेटा मंजीत मेरा छोड़ कर न जाने कहाँ चला गया। राणा साहब, मंजीत हाँ। बात कर रहे हो? मंजीत हमारे यहाँ रास्ते में पड़ा हुआ था। रास्ते तो में हमारी पड़ा था? बेटी रेखा स्कूल से आ रही थी, तो उठा करके उसे लाई। हमने देखा अपरिचित था, इलाज करवाया, ठीक हो गया है। तो उसी ने बताया कि हम राणा साहब के बेटे हैं। तो हमने कहा चलो, हमारे दोस्त हैं वो, हम तुमको पहुंचा देते हैं। हम तुम्हारे बेटे को लाए हैं साथ में। कहाँ है मेरा बेटा? जाओ अपने पिताजी से मिलो। बेटा बेटा पिताजी, बेटा पिताजी, बेटा अगर तुम लोगों ने फिर दोबारा गले मिलने की कोशिश की तो याद रखना,
मैंने एक दिन तुमसे पता पूछा था ना इस छोकरे का, तुमने कहा था कि नहीं बताऊंगा। और देख, आज तेरा बेटा मिल गया है मुझको। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसको, चाल से मार दूंगा इसको। ओ नगराज, तुम्हें देख लेता हूँ। मेरे मंजिल को कुछ मत कर। तुम मेरे भूले हुए पल वापस आ जाते हैं। तू चाहता है तो सबसे पहले हम तुझको ही साले मार देते हैं। मुझे मार दो। तैयार हो जा, तैयार हो जा मरने के लिए। ठहरो, तुम नहीं मार सकते इसे। हैं? कौन? कौन है जो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है? तुम नहीं मुझे देख पाओगे। हाँ? सिर्फ मेरी आवाज सुन सकते हो। तुम हमारे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। याद रखना, याद रखना, इस हरामजादे को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को गोली मार दिया था। तुम्हें शायद नहीं मालूम, ये हरामजादा मेरी आबरू लूट ली और मुझे जान से मार दिया। भला मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? क्या? मार दो मुझे बहू, मैं तो माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ, वरना हर बहू का अपने जेठ से विश्वास उठ जाएगा। बहू, हाँ मैंने गलती की है, मैं प्रायश्चित करता हूँ अपनी गलती का। मार दो मुझे मार दो। आत्मा मार दे इसको। इसने मेरी बहन को गोली मार दी। अरे इसने तेरी इज्जत लूटी है, मार दे इसको जान से। आज तुझे मौत नसीब हुई है। आज मैं बहुत खुश हूं। और मंजीत, अब तू मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि राणा सिंह के खानदान में किसी को नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जा। नंबर 1, अरे छोड़ दो मेरे प्यारे बिरने, इन पे जुल्म सीता में तुम्हें नहीं, इनके प्राणों की भीख हूँ मैं मांगती। लड़की खड़ी हो जा। आज तक मेरी बहन जब से इस दुनिया से चली गई, अरे किसी ने मुझे भाई तो क्या मेरा नाम भी लेकर किसी ने नहीं पुकारा। आज तू इसको बचाने के लिए मेरे हाथ जोड़ रही है और मुझको भाई बोल रही है। कौन लगता है तेरा? भैया, मैं इनसे प्रेम करती हूँ और मनी ने मैंने अपना पति मान लिया है, इन्हें छोड़ दीजिए। तो ये बात है, ठीक है। अगर तुमने मुझे अपना भाई मान लिया है तो कौन भाई होगा जो अपने
अपनी बहन के सुहाग को मिटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मैंने मंजीत को माफ कर दिया, लेकिन राणा को नहीं छोड़ूंगा। राणा तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। नंबर 1। तुम इन्हें नहीं मार सकते। देखो आत्मा, तुमने नगराज को मार दिया है, अब ये मेरा शिकार है, इसको बचाने की कोशिश मत करो। तुम्हें शायद नहीं मालूम, ये हमारे कौन है, ये हमारे ससुर जी हैं, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। समझ गया, तुम एक आत्मा हो। जब तुम मुझे दिखाई नहीं पड़ती हो तो मैं तुम्हारा कुछ कहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, आज मैं सोलापुर को छोड़कर जा रहा हूँ। ठहरो रामू, तुम सोलापुर छोड़ कर जा रहे हो, लेकिन आज ये सोलापुर छोड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मेरे पहले 2 बेटे थे, नगराज और मंजीत, और अब नगराज नहीं है तो मैं तुम्हें अपना बड़ा बेटा मानता हूँ कि आज भी हमारे 2 बेटे मौजूद हैं, बड़ा बेटा रामू और छोटा बेटा मंजीत। अब तुम्हें कहीं राणा, जरूरत नहीं है। और ये जो लिबास है राणा, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस सोलापुर में कैसे रह सकता हूँ। क्यों नहीं रह सकते हो? जब आज मैंने इस लड़की को अपनी बहन मान लिया है, तो कौन भाई होगा जो अपनी बहन की ससुराल में रहेगा? इसलिए मैं ये इस सोलापुर में नहीं रह सकता। आप लोग रहे खुशी अमन चैन से, मैं चलता हूँ। ठहरो बेटा रामू, देखो तुमने हमारी बेटी को अपनी धर्म की बहन मान लिया है, और मेरी बेटी मंजीत से प्रेम करती है, तो तुम धर्म के भाई हो और मंजीत से उसका हाथ मिलवाकर अपनी बहन के बात के लिए पूरा हो जाओ। और रही बात रहने की, हमारी बेटी जब यहाँ सोलापुर चली आएगी तो मेरी जायदाद का देखने वाला कोई नहीं है, और मैं जब तुम हमारी बेटी के धर्म के भाई हुए तो हमारे तुम धर्म के बेटे हुए। आज से तुम चलो हमारे यहाँ गोविंदपुर में रहना और वहाँ की रियासत की देखभाल करना और ये डकैती का पेशा बंद कर देना। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आपके घर रह सकता हूँ। ठीक है, हाथ मिलवा दो और ये शुभ कर्म कर लो अपने आप। बहुत अच्छी बात। बहन मंजीत, इधर आओ। आज हम तुम दोनों के हाथ मिलाकर आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम लोग जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम लोगों की जिंदगानी रहे। खुश रहो। हे जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय रघुनंदन।